दोस्तों जरा सोचिए, एक राफेल की कीमत में अगर भारत राफेल जैसा ही ताकतवर 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान खड़ा कर दे तो दुश्मनों की क्या हालत होगी। और भारत ये लड़ाकू विमान 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि पूरे 180 स्वदेशी लड़ाकू विमान अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने वाला है। और इसके लिए भारत खर्च करने जा रहा है 62,000 करोड़ रुपए। अब वायुसेना अपने खाली आसमान को भरने के लिए 180 स्वदेशी शिकारी लाने जा रही है, जिसकी गड़गड़ाहट चीन की नींद तो उड़ा ही देगी, लेकिन ये पाकिस्तान की धड़कनें भी तेज कर देगी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुसेना को 2 फ्रंट वार से भिड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। और जब से हमने MiG-21 और MiG-29 लड़ाकू विमानों को रिटायर करना शुरू किया है, तब से हमारे सैन्य बेड़े में लड़ाकू विमानों की भारी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने सैन्य बेड़े में 180 स्वदेशी लड़ाकू विमान लाने जा रहा है, जो राफेल से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे। दोस्तों 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य हासिल करना और तेजस को अस्त्र मिसाइल से लैस करना दुश्मनों के लिए ऐसा काल माना जा रहा है जो पाकिस्तानी F-16 को बिना बॉर्डर पार किए हवा में ही गिरा सके। जब एक तरफ चीन अपनी हवाई ताकत दिखा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान चालबाजियों में जुटा हुआ है, तब सबसे बड़ी ताकत बनती है आसमान की ढाल यानी वायुसेना। लेकिन सच ये है कि 750 विमानों की ज़रूरत के सामने भारत के पास सिर्फ अभी 500 लड़ाकू विमान ही हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों यही सोचकर दुनिया को लग रहा था कि भारत फिर अरबों खरबों के विदेशी सौदे करेगा। फ्रांस, रूस और अमेरिका भारत को अपने अपने जेट का लालच दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साउथ ब्लॉक के बंद कमरे में भारत एक ऐसा स्वदेशी दांव खेलने वाला है जो आसमान का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों भारत 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिसे दुश्मनों की चालों को मिट्टी में मिलाने वाला भारत का असली ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसे भारत का असली ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ही गौर से समझिएगा। दरअसल दोस्तों भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए कम से कम 40 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, यानी लगभग 750 आधुनिक फाइटर जेट्स। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 की शुरुआत तक वायुसेना के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन यानी लगभग 500 जहाज ही हैं। MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों की रिटायरमेंट से यह खाई और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कमी को भरा कैसे जाए, जो कि पहला रास्ता आसान है, और वो रास्ता है विदेशी ताकतों की जेब भरो, उनके महंगे विमानों पर निर्भर हो जाओ। और इसका मतलब यह है कि जंग के समय किसी शर्त के गांठ से बना रहेगा, और ये शर्त का गांठ हमारे वायुसेना को ऐसे बांधेगी जैसे वो अपना फैसला ना ले सके। और दूसरा रास्ता मुश्किल था, और वो ये रास्ता था कि अपने देश पर भरोसा करो, स्वदेशी लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। भारत ने यही कठिन रास्ता चुना और यहीं से खेल बदल गया। सरकार ने 62,000 करोड़ की भारी भरकम राशि मंजूर की है और 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। यह उस डील के ऊपर था जिसमें पहले ही 48,000 करोड़ रुपए में 83 तेजस की मंजूरी मिल चुकी थी। यानी अब कुल 180 स्वदेशी तेजस जेट्स भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है 10 नई स्क्वाड्रन, यानी जो वायुसेना 29 स्क्वाड्रन पर अटकी हुई है वह अब 39 स्क्वाड्रन तक पहुंच जाएगी और 42 के जादुई नंबर के बेहद करीब आ जाएगी। लेकिन असली झटका तब लगा जब पूरी दुनिया ने लागत का हिसाब किताब देखा। दरअसल एक राफेल की कीमत पड़ रही थी लगभग 2,400 करोड़ रुपए, जबकि एक तेजस मार्क 1A सिर्फ 611 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा है। यानी एक राफेल की कीमत में भारत 4 स्वदेशी शिकारी बना सकता है। यही वो आंकड़ा है जिसने फ्रांस और रूस जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब भारत किसी का ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी असली पिक्चर तो बाकी है, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। दरअसल दोस्तों किसी भी देश ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि भारत तेजस को राफेल का विकल्प बनाएगा। राफेल अपनी जगह बेजोड़ है, लेकिन भारत की योजना ये है कि तेजस और राफेल को साथ में मिलाकर ऐसा घातक कॉकटेल बना दिया जाए
जिसका कोई तोड़ दुश्मन के पास ना हो। फ्रंट लाइन पर बड़ी संख्या में तेजस होंगे जो दुश्मन की हवाई सुरक्षा को तोड़ेंगे और ध्यान भटकाएंगे। और जैसे ही दुश्मन उलझेगा, पीछे से रफाल और सुखोई अपने घातक हथियारों से दुश्मन का सफाया कर देंगे। तेजस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। उसका उत्तम AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अस्त्र जैसी घातक मिसाइलों के साथ ये और भी कहीं घातक फाइटर जेट बन जाता है। इसका मतलब यह है कि जंग के बीच में हमें किसी देश के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रख रखाव इसका आसान है और उड़ान क्षमता किसी भी विदेशी जेट से कहीं ज़्यादा है। अब सोचिए दोस्तों, इसका असर चीन और पाकिस्तान पर कैसा होगा। दरअसल चीन अपने J-10 और J-16 की संख्या पर इतराता है, लेकिन तेजस की बाढ़ उसे एक थकाऊ जंग में ढकेल देगी। चीन के महंगे जेट लगातार उड़ना उनके लिए एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न बन जाएगा, जबकि भारत कम लागत में लंबी लड़ाई लड़ सकता है और पाकिस्तान, उसकी पूरी एयरफोर्स अमेरिकी F-16 पर टिकी है। लेकिन भारत का तेजस जब अस्त्र जैसी BVR मिसाइलों से लैस होगा तो बिना बॉर्डर पार किए पाकिस्तानी F-16 को वो हवा में ही मार गिरा देगा। पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब हुआ और जहाज कब गिरा। यही है नए भारत की रणनीति। दुश्मन को उसको घर में घुसकर नहीं बल्कि अपनी सीमा के अंदर बैठकर ही उसे मात देना। और याद रखिए, यह सिर्फ आज की ज़रूरतों का समाधान नहीं है दोस्तों। तेजस Mark 1A और आने वाला Mark 2 भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। 5th जनरेशन AMCA की नींव रख रहे हैं। इन्हीं से सीखी गई तकनीक हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाने में मदद करेगी। और यही नहीं, भारत अब हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दहलीज पर भी खड़ा है। मलेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश पहले ही तेजस में गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। यानी दोस्तों, यह सिर्फ एक डील नहीं, यह भविष्य का ऐलान है। यह है असली मेक इन इंडिया की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की दहाड़। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा भी गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।